पहला प्रश्न है यहाँ पर, ए डॉग लाइव्स इन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैनल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द बेबी ऑफ ए हॉर्स इज कॉल्ड, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोल। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफेलिबल। ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल। विच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का सिनोनिम बताना है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकम्प्लीट। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड सेट द व्हील्स इन मोशन, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टू इनिशिएट चेन ऑफ इवेंट्स। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, एडमोनिस मीन्स डैश, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइल्ड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉपसाइडेड। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉपसाइडेड। अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 भेद हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होती है। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 11, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहां पर प्रयत्न का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयास। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घबरा जाना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 दिया गया यहां पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुष किंतु नारी। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 13 का। प्रश्न संख्या 14 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवश्यक। ऑप्शन बी आपका यहां पर 15 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है,
प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का डैश है, यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदेह। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे नैना पर चोरी का संदेह है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए शरण में आया हुआ। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शरणागत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 18 है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हंस वाहिनी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न संख्या 19 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह दिल्ली से डैश आया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह दिल्ली से आज आया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 20 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बराबरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ पर सजीव का विलोम पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्जीव। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना डैश चुका है। वह खाना डैश चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खा। वो खाना खा चुका है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 दिया गया है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 23 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर न्यून का पर्यायवाची पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न संख्या 24 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जैसे विकल्प का चयन करें तो लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 दिया गया है, चोर उठ भागा यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्देश 27 से 29, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब चुनिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है। तो आइए देखते हैं पैसेज में। अंत में मैंने कहा, भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वो पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया। न आवश्यकता है लगन है, लगन की प्रखर आत्मविश्वास की अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को भी कभी हो ही नहीं सकती है।
आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। तो ये पैसेज है और ये पैसेज में से प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोग काम करें। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। अगला है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की जरूरत होती है? तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनके दिल में लगन होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 दिया गया है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, वीणा पाड़ी में कौन सा समास है? तो वीणा पाड़ी में जो है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 31 से 70 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न। तो सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के साथ नेपाल की सीमा नहीं लगती है? तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, महाभारत पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? महाभारत पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थिति है? तो 32 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 दिया गया है यहाँ पर, गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 दिया गया है, बेतवा नदी पर निम्न में से कौन सी परियोजना स्थित है? प्रश्न संख्या 34 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माता टीला। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा माता टीला। अगला है, कोपेन के ई प्रकार की जलवायु भारत में कहां पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 35 का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 दिया गया है, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान IGIDR कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 36 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 दिया गया है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? प्रश्न संख्या 37 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बरही मंडल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 37 का। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? प्रश्न संख्या 38 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 दिया गया है, उत्तर ध्रुवीय ज्योति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 दिया गया है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? प्रश्न संख्या 40 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? प्रश्न संख्या 41 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युगांतर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 42 दिया गया है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? प्रश्न संख्या 42 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 दिया गया है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? प्रश्न संख्या 43 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? प्रश्न संख्या 44 है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका में। प्रश्न संख्या 44 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढाका में। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 है, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 45 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 47 है, डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो प्रश्न संख्या 47 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 दिया गया है, पूना समझौता पूना पैक्ट का संबंध किससे था? प्रश्न संख्या 48 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? प्रश्न संख्या 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 50 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? प्रश्न संख्या 50 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 दिया गया है, एक संख्या में 25% की कमी आ जाती है और फिर 25% की वृद्धि हो जाती है की जाती है, उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 51 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 सही 1/4% की कमी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 दिया गया है, 15,600 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो प्रश्न संख्या 52 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1446.54। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 दिया गया है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 है और इसे 1655.40 में बेचा जाता है, दी गई प्रतिशत छूट कितनी है? तो 53 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54 है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें ए और बी समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 64.8 किलोमीटर प्रति घंटा और 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ट्रेन ए ट्रेन बी को 1 मिनट में पार करती है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो 54 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 120। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 दिया गया है, 23, 27, 29, 36, 47 और x का औसत 35 है,
तो x का मान यहाँ पर क्या होगा? तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 48। प्रश्न संख्या 56 दिया गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में अर्थ को 82 0 18 15 लिखा जाता है, उस भाषा में ऑर्बिट को कैसे लिखा जाएगा? तो प्रश्न संख्या 56 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 57 दिया गया है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो प्रश्न संख्या 57 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24/7 दिन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 58 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए 222। प्रश्न संख्या 59 है, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रश्न संख्या 59 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटोजोआ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 दिया गया है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें अनेक प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो 60 का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा XC2 संरक्षण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 दिया गया है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो 61 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्जनन। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? निम्नलिखित में से कौन एक अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 285। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 दिया गया है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 63 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Na2SO4। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 दिया गया है, आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्मिक पौधों की पत्तियों में डैश प्रकार की सीरा रचना वेनेशन होती है। तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 65 दिया गया है यहाँ पर, किसी माध्यम के प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 65 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश घनत्व। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 दिया गया है, बल गुणे विस्थापन डैश के बराबर होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य के। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 दिया गया है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो 68 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तलवारबाजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 दिया गया है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना? तो प्रश्न संख्या 69 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। प्रश्न संख्या 70 दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्टे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तिमोर लेस्टे।